जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को श्री काल भैरव धाम से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। खुश रहे, प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे। जी हाँ दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं आप सभी से ग्रह नक्षत्रों के बारे में। तो दोस्तों, आज का ऐसा टाइम है कि हमें बहुत कुछ ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। हम सभी लोग यही चाहते हैं कि अच्छा जानना चाहते हैं। सब लोगों की यही इच्छा होती है, सभी जातकों की, कि हम अच्छा जाने और हमारे लिए सब कुछ अच्छा बताया जाए। सब कुछ अच्छा होने के बाद लेकिन दोस्तों, हम आपको सच बताएं। सच कोई नहीं बताना चाहता है। पता नहीं क्यों लोग सच नहीं बताना चाहते हैं और सच सुनने में लोग क्यों डरते हैं। सबसे बड़ी कमी हमारी यही होती है। तो आज की वीडियो में हम आपको बिल्कुल सच बताएंगे जो सच्चाई है, क्योंकि यदि हमारे साथ जो अच्छा होना है वह तो होके ही रहेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर यह सोचने की आवश्यकता है ज्योतिष शास्त्र में कि राशिफल के अंदर जब भी कोई ऐसी चीजें हो सकती हैं जो हमें कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकती हैं, चिंता हमें बढ़ा सकती हैं, चिंता हमें दे सकती हैं, तो सबसे ज्यादा हमें उन चीजों के बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि जब अच्छा होगा तो उसे कोई नहीं रोक पाएगा। जी हाँ, पर जब कुछ खराब होगा उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं। अगर हमें उसके बारे में जानकारी हो जाए और हमें पता चल जाए कि हमारे साथ यह गलत होने वाला है, यह खराब हो सकता है, तो ये दोस्तों आपको उसकी भी जानकारी आज बताएंगे, जिससे हम उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं जिससे हमारा बुरा ना हो सके। इस बारे में हम आज आपसे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे आपसे आज देवगुरु बृहस्पति की। जो देवगुरु बृहस्पति हैं वह बकरी अवस्था में पहुंच चुके हैं, यानी बकरी हो चुके हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन है। जी हाँ, क्योंकि बृहस्पति महाराज को सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां प्राप्त हैं इस कलयुग में। बृहस्पति महाराज धन के कारक हैं, संतान के कारक माने जाते हैं और भाग्य के भी कारक माने जाते हैं, शादी संबंध के कारक माने जाते हैं और मार्गदर्शन भी कराते हैं। और भी पता नहीं बहुत चीजों के गुरु बृहस्पति महाराज हमें कारक माने जाते हैं, पति पत्नी के संबंधों में भी, और बहुत चीजों के कारक होते हैं। तो ऐसे में हम आज बात करेंगे बृहस्पति महाराज की। तो बृहस्पति ग्रह की शुभ अवस्था से व्यक्ति को जीवन में अच्छा मार्गदर्शन मिलता है। वह बहुत जल्द ही अच्छा परिणाम देकर जाते हैं। उसको खूब मान सम्मान की प्राप्ति होती है, क्योंकि वहीं जब कुंडली में बृहस्पति ग्रह अशुभ होता है तो ऐसे व्यक्ति को गुरु बड़े लोगों से तिरस्कृत होना पड़ता है, बड़े लोगों के सामने अपमानित होना पड़ता है। उसको कभी भी गुरु की कृपा प्राप्त नहीं होती है। उसका मार्गदर्शन वो पदभ्रष्ट हो जाता है यदि गुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में गलत स्थान पर हो, गलत नीतियों पर चला जाता है और उसका व्यवहार ऐसा हो जाता है। बृहस्पति देव या बृहस्पति ग्रह आपकी राशि के लिए अगर हम बात करें तो आपके तृतीय और छठवें यानी मेहनत के मालिक हैं, रोग ऋण और शत्रु भाव के भी मालिक हैं। तो यहाँ पर हम आपको बताएं कि 9 अक्टूबर को यह देवगुरु बृहस्पति बकरी हो चुके हैं और यहाँ 4 फरवरी 2025 तक यानी नए साल की जो शुरुआत होगी वो बृहस्पति के वक्र प्रभाव से होगी। तो जब तक बृहस्पति महाराज बकरी अवस्था में रहेंगे तब आपको क्या फल देंगे। जी हाँ, और बकरी बृहस्पति होते क्या है हमें तो यही नहीं पता है, और यह क्या हमारे साथ करवाएंगे। तो सबसे पहले आप जान लो कि जब कोई ग्रह सूर्य से अधिकतम दूरी बना लेता है तो प्रतीत होता है वो उल्टा चल रहा है, परंतु दोस्तों वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है, पर वह अपना बहुत प्रभाव डालता है। वह ग्रह बहुत ताकतवर हो जाता है। जी हाँ, और कुंडली में राशि में अगर वह शुभ है तो अत्यंत शुभ परिणाम देकर जाता है। वह कहीं ना कहीं पर अशुभ हो जाता है तो हमें बहुत ज्यादा सावधानी रखनी पड़ती है। इस राशि के सभी जातकों के लिए हम पहले बता दें तो दोस्तों, क्योंकि आज का राशिफल पूर्णतः चंद्र राशि पर, लग्न राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी लग्न राशि या चंद्र राशि मालूम नहीं है
तो हम आपको हमेशा बताते हैं किसी अपने योग ज्योतिषी को दिखा करके अपनी चंद्र राशि की जानकारी लें और दोस्तों उससे परामर्श लें, क्योंकि जन्म कुंडली में हमारे नक्षत्र ग्रहों का कैसा प्रभाव है और आप वीडियो को प्रचलित नाम के आधार पर देख सकते हैं, पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, और दोस्तों वीडियो में आपको लाभ हो, आप अपने मित्रों को, सहयोगियों को, सगे संबंधियों को शेयर अवश्य करें, इससे सभी का कल्याण हो। तो वीडियो में आगे हम बताने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध करते हैं, जो भी नए जातक हमारे श्री काल भैरव धाम चैनल में अपने चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें। यह पूर्णतया निःशुल्क है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ मन में स्मरण करते हुए अपने इष्ट देवता का नाम, अपनी कुलदेवी का नाम, अपने कुल देवता का नाम, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, बजरंगबली महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे, जिनमें आप आस्था रखते हो, शनिदेव महाराज कृपा करो, तो मन में स्मरण करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। दोस्तों मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आपकी कुलदेवी, आपके कुलदेवता बाबा भैरवनाथ आपके पूरे परिवार की मदद करेंगे और दीपावली का समय आने वाला है। दीपावली आपके लिए बहुत शुभ होगी, बहुत शुभ लेकर आ रहे हैं गुरु बृहस्पति महाराज। तो दोस्तों वीडियो में समझना आगे और अंत तक रहने का प्रयास करना। मैं 1-2 ऐसे महत्वपूर्ण उपाय ही बताऊंगा जिनको करने से आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी। तो यहाँ पर बृहस्पति से, क्योंकि बृहस्पति 8वें घर में आपके बकरी होकर के गए हो, 8वां घर यह शुभ नहीं माना जाता है। यहाँ पर क्या सावधानी रखें और क्या उपाय करना है ये हम समझ लेते हैं। तो बकरी का मतलब मैंने आपको बता दिया है, परंतु यहाँ पर चेष्टा बल की प्राप्ति हो रही है। बृहस्पति को सबसे ज्यादा एक्टिव आपका 8वां घर ही होगा। एक अच्छी चीज ये होती है कि बृहस्पति ग्रह जब बकरी होते हैं तो हमारे रुके हुए कार्यों को पूरा करवाते हैं। ऐसे कार्य जो हमारे काफी दिनों से अधूरे पड़े हुए हैं, छूटे हुए हैं, ध्यान नहीं दे पा रहे थे, समय की अनुकूल व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण हमारा काम रुका हुआ था, पूरा काम नहीं हो पा रहा था, तो बृहस्पति उसको कहीं ना कहीं पूरा करवाएंगे। दूसरा, बृहस्पति शुभ ग्रह भी है, बृहस्पति को शुभ ग्रह माना जाता है, इसलिए बृहस्पति बकरी प्रभाव में कहीं ना कहीं हमें अच्छा फल प्रदान करने आ रहे हैं। जैसे कि हमारी नौकरी को लेकर कुछ टेंशन है, उसको करवा देंगे, सही सलामत रहेगी, दिक्कतें परेशानी हमारी खत्म होंगी, पारिवारिक समस्याओं को सुधार देंगे कुछ हद तक, ज्यादा तक नहीं परंतु कुछ हद तक। अब तीसरी आपको बताएं कि तीसरे भाव के भी स्वामी हैं बृहस्पति महाराज, आपके सष्टम भाव के भी स्वामी है। तो सबसे पहले यह आपकी तृतीय से संबंधित चीजों को आपको प्रदान करेंगे, यानी कि वहां से भी जो रुकी हुई है चीजें आपको स्टार्ट करवाएंगे। जैसे कि साहस आपको बढ़ाएंगे, पराक्रम बढ़ाएंगे, आप अपने आप को कम आंक रहे थे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन था, मेहनत कम हो रही थी, मेहनत नहीं कर पा रहे थे। एक होता है संघर्ष, बढ़ा जा रहा था, संघर्ष आप कर रहे थे, चिंता आपको सता रही थी, हमारे मेहनत से कोई कार्य नहीं हो रहा था, आलस्य जीवन के अंदर था। जी हाँ, इन चीजों को दोस्तों बढ़ाएंगे। आज नहीं कल के लिए आप टाल देते थे किसी कार्य के लिए, कल नहीं करेंगे परसों करेंगे, तो इनके कारण से कई सारे काम हमारे जो पेंडिंग पड़े हुए थे यानी रुके हुए थे, तो यहाँ पर बृहस्पति ग्रह साहस को बढ़ाएंगे, पराक्रम को बढ़ाएंगे, जिसके माध्यम से आप अपने रुके हुए कार्यों पर अग्रसर हो जाएंगे। आस पड़ोस में थोड़ा मिलना जुलना यानी मिलने जुलने की गतिविधि कम हुई थी, आस पड़ोस को लेकर के कई लोग आपको लेकर कई तरह की बातें करते थे, कहीं ना कहीं आपका अनादर हो रहा था, कुछ लोग आपसे दूर भी हो गए थे, कुछ लोग आपके प्रति गलत भी बात कर रहे थे, और आप कहीं ना कहीं उन लोगों के प्रति भी जो आपकी सोच नेगेटिव थी वह आप अपने मन में रखने वाले हो। परंतु यह देखा जाए कि आप थोड़े थोड़े सोशलाइज हो रहे हैं, जो थोड़े थोड़े आप अपने घर से निकल करके गली मोहल्ले के माहौल में आप थोड़ा उठना बैठना आप शुरू कर रहे हो। जी हाँ, आपकी छोटी मोटी जो समस्याएं थी उनका निराकरण तो होने लगा है, आप ध्यान देना। और कई आपकी जो छोटी मोटी यात्राओं से आपको काफी लाभ अब मिलने वाला है। जी हाँ, जो अब तक आपके जितने भी कार्य रुके हुए थे उनमें काफी समाधान होने जा रहा है। आप स्वयं अपने आप देख लीजिए, और जब तक बकरी अवस्था में रहेंगे आपको कहीं नुकसान नहीं होगा, आपको हर तरह से लाभ ही दिलाएंगे, क्योंकि गुरु
गुरु कभी भी शिष्य के साथ अन्याय नहीं करता है। तो यहाँ पर गुरु बृहस्पति आपकी मदद करेंगे। आपको मालूम हो, आपने कथा भी सुनी हो राजा बलि की, तो उनके गुरु शुक्राचार्य जी महाराज थे, तो शुक्राचार्य जी ने इंद्र का सिंहासन दिला दिया था, जी हाँ, राजा बलि को। तो दोस्तों गुरु आपके साथ अच्छा करेंगे। अब हम आपको यहाँ बताएं कि यहाँ पर गुरु आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यवसाय यदि है या ऑनलाइन चीजों से आप संबंधित व्यवसाय करते हैं तो उन लोगों को भी यहाँ पर कहीं ना कहीं लाभ देखने को मिल रहा होगा। आप देखिए और आपको दिन प्रतिदिन लाभ दिखाई देगा। सामाजिक कार्यों को करने वालों को इस समय नए फहम की प्राप्ति होगी और डिजिटल चीजों को जो जुड़े हुए हैं, डिजिटल आदि कार्य करते हैं, उसको आगे बढ़ाने का आपको प्रबल अवसर यहाँ पर प्राप्त होगा। काम की शुरुआत करने का एक साहस बढ़ रहा है। काम को लेकर जो साहस पहले नहीं था आपके अंदर, वह साहस अब आपका बढ़ता चला जाएगा। टेक्नोलॉजी के अगर बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी के द्वारा आप अपने काफी काम को आगे बढ़ा सकते हैं। ऑनलाइन खरीदारी भी करोगे आप इस टाइम पर। ज्यादा आप चीजों को मार्केट से न लेके बल्कि ऑनलाइन खरीदते हुए नजर आएंगे, जी हाँ दोस्तों। और आगे हम बात करते हैं अपने छात्रों के बारे में। जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई को लेकर तैयारी कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे थे, वह कहीं ना कहीं नौकरी में उनको चांस मिलने वाले हैं और कहीं ना कहीं वो अपने जिस भी लाइन में है वहां उनको सफलता मिलने वाली है। इस समय पढ़ाई में उनका अच्छा मन लगेगा। बिजनेस में कोई नया यदि आप कार्य करना चाहते हैं, कोई प्लांट वगैरह लगाना चाहते हैं, तो दोस्तों उसमें आपको सफलता मिलेगी। और जो हमारे नौकरी करने वाले जो भी भाई बहन है और जो जॉब को लेकर के सीखने के लिए काफी कुछ चीजें जो मन में थी, वह इस समय सीख सकते हैं। ऐसा करना है, परिवर्तन करना है। बहुत सारी चीजें मन में इस तरह की चल रही थी, जो भी सोच रहे थे उन पर आगे बढ़ रहे हो, जी हाँ। और इस समय यदि आप कोई लोन वगैरह लेने की सोच रहे हैं, कर्ज वगैरह लेने की सोच रहे हैं, कोई बड़ा कार्य डालना चाहते हैं, तो इसमें आपको इस समय सफलता मिलेगी। आपका लोन पास हो जाएगा, जी हाँ। जिनके ऊपर पहले से कोई लोन है उन लोगों की चिंता कुछ बढ़ रही है, उन लोगों के कुछ टेंशन बढ़ रही है। शत्रु यहाँ पर आपके पनपेंगे। शत्रु का बढ़ना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि शत्रु आपके कार्य क्षेत्र पर, आपके कामकाज पर, आपके व्यवहार पर प्रभाव डालने का पूरा प्रयास करेगा। उसके लिए आपके खिलाफ कुछ भी वह षड्यंत्र रच सकते हैं, कुछ भी आपके लिए गलत भी बोल सकते हैं, आपके कार्य में अवरोध पैदा कर सकते हैं। जो ज्यादातर यहाँ पर आपको शांत रहने की आवश्यकता है। आप अपना प्यार से काम निकालिए, आराम से काम करिए, प्रेम के साथ। यहाँ आपको क्रोध नहीं करना है और बुद्धि का प्रयोग करके विवेक से कार्य करना है। आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें गुरु बृहस्पति के उपाय। तो शत्रु पर विजय पाने के लिए आपको क्या करना है और कहाँ सावधानी रखना पड़ेगी, और कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, कोई मुकदमाबाजी चल रही है, किस प्रकार से आपकी वहां विजय होगी। तो दोस्तों कुछ चीजों को गुप्त करके उपाय हम आपको बताऊंगा, वह करना है। यहाँ पर उपाय क्या करना है कि दोस्तों जैसे हमने कहा श्री काल भैरव धाम से आप जुड़ जाइए, तो यहाँ पर आपको भैरव जी की सम्मुख बैठ करके भैरव जी की आराधना करना है, जी हाँ। और दोस्तों क्योंकि बाबा भैरव जी बिल्कुल हर चीज के कारक हैं, उनके सामने कोई भूत प्रेत बाधा, कोई टोना टुटका नहीं चलता है। तो आपको रविवार के दिन भैरव जी की आराधना करना है और भैरव शतनाम स्तोत्र का पाठ करना है, जी हाँ। और बाबा भैरव जी के सामने चौमुखी सरसों के तेल का दीपक जलाना है। तो दोस्तों यह कार्य आपको रविवार को करना है और शनिवार को भी आप कर सकते हैं, जी हाँ। अगर देखा जाए आपके साथ में पॉलिटिक्स भी खेली जा सकती है। वर्क प्लेस पर आपके परिवर्तन का मन आएगा, भाई कुछ परिवर्तन कर लिया जाए, नौकरी छोड़ दी जाए, इधर उधर चला जाए, कुछ टाइम इधर उधर गुजारे, तनाव से निकलेगा। दूसरा तनाव बढ़ सकता है, कंपटीशन वालों को लाभ मिलेगा। जो लोग नौकरी में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे हमारे, उनको लाभ मिलेगा और उनको 5 महीनों के अंतराल में नौकरी लगने की संभावना बढ़ रही है, जी हाँ। और आपको एक और छोटा सा उपाय बताएं, बहुत ही कारगर है, कि आप रविवार के दिन एवं शनिवार के दिन काले कुत्ते को सरसों के तेल में चुपड़ी हुई रोटी खिलाएं, दूध पिलाएं। उससे क्या है, बाबा भैरव जी की सवारी है, बाबा भैरव जी प्रसन्न होते हैं और शनिदेव महाराज भी प्रसन्न होते हैं, राहु ग्रह भी शांत होता है। इस उपाय को आप साधारण कर सकते हैं। शनिवार के दिन, रविवार के दिन अवश्य काले कुत्ते को ढूंढ करके दूध भी पिलाएं, रोटी खिलाएं, सरसों के तेल की हुई
टुकड़ी रोटी खिलाएं। बाबा भैरव जी की कृपा आपको पूरी प्राप्त होगी, हर तरह से दुश्मन परास्त होंगे। जी हाँ। और बृहस्पति महाराज किन किन चीजों के कारक होते हैं, जैसे कि हम बताएं 8वें घर के अंदर, तो 8वां घर शुभ तो नहीं माना जाता है, आपके पूर्वजों से आपको लाभ मिल सकता है। प्रत्येक संपत्ति में कोई रुकावट चल रही है तो आपको लाभ मिल सकता है। कोई पूर्वजों से जुड़ा हुआ अगर आप कार्य करते हो बड़े बूढ़ों का, तो वहां पर आपको सफलता मिलेगी, आपके कार्य में लाभ होगा। जी हाँ। और गहन अध्ययन की बात कहो तो रिसर्च के फील्ड में इस समय जबरदस्त लाभ मिल रहा है आपको। जो हमारे बच्चे साइंटिस्ट हैं या फिर पीएचडी या शोध किसी भी लाइन में जाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए इस समय बहुत अच्छा अवसर निकल के आ रहा है। गुरु बृहस्पति की देखो तो वक्री दृष्टि द्वादश स्थान पर है, तो एक निश्चित बात मैं आपको बताता हूँ कि बृहस्पति को खर्च करवाना है, धन खर्च करवाना है, तो बृहस्पति को द्वादश पर दृष्टिपात कर रहे हैं, तो कई चीजों में आपके फेरबदल भी होगा। बृहस्पति जी जो करवाते भी हैं तो वह फेवर में ही करवाते हैं। इस समय आपके कई जगह फेरबदल होगा तो उससे आपका लाभ होगा, जहां पर आपको लाभ होगा वही करवाएंगे गुरु बृहस्पति। इस समय पर आप एक तो पैसे को ज्यादा रोकने का प्रयास मत कीजिए, पैसे को ज्यादा बचाने का प्रयास मत करना। बचाने का मतलब यह नहीं है कि आप पैसे को उड़ा दो या कहीं लुटा दो, ऐसा नहीं है। आप बहुत टाइम से सोच रहे हो कि यह कार्य करना है, परंतु मन में लालच उत्पन्न हो रहा है कि यह महंगा हो जाएगा, कोई कार्य का प्रारंभ कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो उसको आप आगे बढ़ाइए और उसको करिए। जी हाँ। और आपके पास 5 महीने अब आपको लेकर के एक तरफ कर दीजिए। इस समय विदेश वालों को अच्छा लाभ मिलेगा जो विदेश में कार्य कर रहे हैं। जी हाँ। बृहस्पति महाराज अगर नौकरी में बदलाव होगा तो आपके लिए जबरदस्त रहने वाला है और जबरदस्त परिवर्तन से लाभ होगा, ऐसा नहीं है। यदि आप दूसरी कंपनी से आपको कॉल आ रहा है और आप दूसरी कंपनी में कार्य करने जा रहे हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको नुकसान नहीं होगा। इसमें आपको सोचना समझना नहीं है, यह सब आपके फेवर में होगा। जी हाँ। और यदि आप विदेश में रहना चाहते हैं, विदेश से जुड़कर कोई भी प्रश्न मन में है, उन लोगों को अच्छा लाभ दिखाई दे रहा है। लंबी यात्राएं होंगी, इनकम का भी यहाँ पर लाभ मिलेगा और विदेशी गतिविधियों में यहाँ पर आप बढ़ावा दे रहे हो, विदेश जाने के लिए तैयार हो, तो बड़ा लाभ मिलेगा, ऐसा लाभ दिखाई दे रहा है। क्योंकि द्वितीय भाव पर भी बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, तो बृहस्पति जब धन भाव को देखते हैं तो धन तो आएगा, परंतु यह धन रुकेगा कम। जी हाँ। खर्च भी होगा, कोई नए कार्य होंगे। जी हाँ। मकान बनाएंगे, गाड़ी वाहन खरीदेंगे, नए, वैसे खर्च नहीं होगा लेकिन खर्च होगा, जिससे आपके सुख साधन बढ़ेंगे। जी हाँ। तो दोस्तों इस समय देखा जाए कि आपकी स्थिति काफी अच्छी दिखाई दे रही है ग्रह गोचरों के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर आपको बताएं कि देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव पर भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। यह कार, मकान, भवन, भूमि, वाहन आदि योजनाओं को सफल बना सकते हैं। इस समय पर आपको लाभ ज्यादा दिखाई देगा। इन 4-5 महीनों के अंदर आपका मकान का निर्माण हो सकता है, नया वाहन आप क्रय कर सकते हैं, भूमि से संबंधित आपको यहाँ लाभ दिखाई दे रहे हैं और रुके हुए कार्य सब होंगे। यहाँ पर एक हम गुरु के बीज मंत्र की बात करते हैं, तो आपको बताएं कि गुरु बृहस्पति महाराज के लिए आप एक ओम ग्राम ग्रीम ग्रम से गुरुवे नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं दोस्तों। और हनुमान चालीसा का भी आपको पाठ करना चाहिए। साथ ही शुक्र महाराज के बीज मंत्र का भी आप जरूर जाप करें। जी हाँ। और दोस्तों आपको बताएं कि ग्रह गोचर बहुत अच्छा इस समय आपको फल प्रदान करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बता दूं बृहस्पति 8वें घर के अंदर है, वक्र प्रभाव के अंदर है, तो सप्तम का फल आपको प्रदान करेंगे। आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर के, वैवाहिक जीवन को लेकर के कार्य सभी सफल होंगे, घर में सुख शांति रहेगी। आप गुरु की थोड़ा आराधना अवश्य करें। जी हाँ। और गुरुवार के दिन यदि हो सकता है तो आप गुरुवार का व्रत माताएं बहनें कोई भी रख सकते हैं। जी हाँ। उससे आपको बड़ा लाभ मिलेगा। इन 6 माह के लिए तो आप कर ही सकती हैं, जिसमें गुरु की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। दोस्तों हम यहाँ पर अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहते हैं। वीडियो के अंत में हम आपसे पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जी हाँ। और दोस्तों एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ अपनी कुलदेवी का नाम, अपने कुलदेवता का नाम, अपने इष्ट देवता का नाम, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो,
लक्ष्मण भगवान कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे, हनुमान जी महाराज कृपा करो, एक बार नहीं मन में स्मरण करते हुए कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। जी हाँ, और दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को, जिससे सभी का लाभ हो। नोटिफिकेशन की बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, जिसमें हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों परिवार के साथ आप सभी लोग प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।